अगर कोई व्यक्ति आपके बुरे वक्त में आपका साथ दे और आपको फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दे, तो ये बहुत ही तारीफ और काबिल तारीफ की बात है। लेकिन जब उस व्यक्ति का अगर बुरा वक्त आए और आप उसको छोड़कर चले जाएं उसके बुरे वक्त में, तो ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और इसको धोखा कहते हैं और स्वार्थी कहते हैं। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। अपनी बात शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन, हमारे यूट्यूब चैनल नेताजी राहुल कठेरिया को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथियों, मैं बात कर रहा हूं आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर और किसी समय बड़े नेता रहे, बहुत ही कद्दावर नेता रहे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज ही उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। मैं बात कर रहा हूं श्री आरपीएन सिंह जी का। आरपीएन सिंह जी एक समय कांग्रेस पार्टी के कुछ वर्षों तक विधायक रहे। विधायक बनने के बाद 2009 में कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद ये सांसद बने। सांसद बनने के बाद इनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहली बार में ही केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। आप सोचिएगा, एक विधायक बनने के बाद एक एमपी बनना और एमपी बनने का फर्स्ट टाइम ही सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्रीय मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप देना और केंद्रीय मंत्री बना देना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और आज वही आरपीएन सिंह जी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। उस भारतीय जनता पार्टी को जिसको गाहे बजाहे आरपीएन सिंह जी बहुत कोसते थे और उसकी नीतियों के बारे में बहुत भारी विरोध करते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस की बदौलत सिर्फ आरपीएन सिंह जी नहीं, मैं कई ऐसे नाम गिना सकता हूं जिन नेताओं का अपना व्यक्तिगत तौर पे कोई वजूद नहीं था। या तो वो अपने पुश्तैनी एक प्लेटफॉर्म पे तैयार होके जो है एक नेता बने थे, या कांग्रेस ने उनको आगे बढ़ाया था उनके पुरखों के नाम पर, और उसका फ़ायदा जब उनको मिला और आज जब इन नेताओं की पार्टी को ज़रूरत थी, तब ये पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं अन्य दलों में। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुखद है। मेरा मानना है राजनीति में एक ईमानदारी और एक मानक और पैमाना होता है विश्वसनीयता का और भरोसे का, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस प्रकार की राजनीति के आने से और इस प्रकार की राजनीति करने से मुझे लगता है कि राजनीति का स्तर एक हद तक बहुत गिरा हुआ है। किसी भी दल का अच्छा और बुरा समय आता है, लेकिन अच्छे वक्त में हम उसके साथ रहते हैं और बुरे वक्त में हम छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज उसका बुरा वक्त है तो जिसकी जगह आप पास गए हो तो उसका भी कल अच्छा वक्त रहेगा, उसका भी बुरा वक्त आएगा। क्योंकि कुदरत है और कुदरत में दिन है तो रात भी है, और रात के बाद फिर दिन होता है, फिर सवेरा होता है। तो ये सीख है। मेरा कहना है कि उन सभी नेताओं से, उन सभी लोगों से कि राजनीति के स्तर को बनाए रखिए, इतना मत गिराइए अपने स्वार्थवश कि जिस पार्टी की बदौलत आप आगे बढ़ते हो, फलते फूलते हो, और आज उसका बुरा वक्त आता है तो आप छोड़ के चले जाते हो। खैर, मेरा दूसरा मत ये भी है, अच्छी बात है कि जब तक पतझड़ नहीं होगा तो नई कोपलें कहाँ से आएंगी, पौधे में नई पत्तियाँ कहाँ से आएंगी जब पतझड़ नहीं होगा। और पतझड़ होने से ही पौधा हरा भरा नए रंग रूप में आता है। और ऐसे लोग जब बुरे वक्त में साथ छोड़ते हैं तो मेरा मानना ये भी है कि अपने सही और गलत की पहचान होती है, अच्छे और बुरे की पहचान होती है। जो हुआ वो भी अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा होगा। ऐसे नेताओं के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी एक समंदर होती है और पार्टी से लोग चलते हैं, किसी व्यक्ति से पार्टी नहीं चलती है, सभी को मिला के पार्टी चलती है। तो बस दुख और कष्ट इस बात का होता है कि जो लोग आज पार्टी के लिए सालों से काम करते रहे, जब वो छोड़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं कष्ट तो होता है, दुख लगता है कि हमारे पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता रहे हैं। उनमें चाहे आपके आरपीएन सिंह भी जी रहे हों, जतिन प्रसाद जी रहे हों, चाहे आपके ललितेश पति त्रिपाठी जी भी हैं, और अभी कुछ समय पहले इमरान मसूद जी छोड़े हैं,
और कई नेता ऐसे रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पार्टी छोड़े हैं, कई नेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ा, लेकिन पार्टी में इन्होंने कभी, इनको बहुत तूती बोलती थी एक तरीके से। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके, आपको अगर अपने दोस्त की पहचान करनी है तो आपके अच्छे वक्त में नहीं, आपके बुरे वक्त में आपके दोस्त की सही पहचान होती है। तो बुरा वक्त है, इतना बुरा नहीं है। हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी को आगे लेकर आएंगे और उत्तर प्रदेश नहीं देश की सत्ता पर बिठाएंगे। और ऐसे नेताओं से बेहतर है कि ऐसे नेता जो है आज नहीं तो कल छोड़ के चले जाएं, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कह भी चुके हैं जिसको जाना है वो जाए। और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी बहुत मजबूती के साथ काम कर रही हैं। खुशी की बात यह है जो एसी में, एयर कंडीशनर में बैठने वाले नेता मुझे लगता है कि धीरे धीरे पार्टी छोड़ रहे हैं और काम करने वाले नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। बस यही हम जैसे कार्यकर्ताओं की चाहत है और उम्मीद है। धन्यवाद, नमस्कार।